जो भगवान शिव के सामने गंगा जी को याद करते हैं, और शिव पूजा में जो गंगा जल मिश्रित करके महादेव का पूजन करते हैं, और शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं, चंदन में जल नहीं गंगा जल मिलाना चाहिए। मैं रोज चंदन में रात से बनाता हूँ और चंदन गंगा जी में, और भगवान शिव जी को चंदन का लेप करते हैं, और मैं भी मेरे भाल में चंदन का लेप करके आता हूँ। जिनका दिमाग बहुत गर्म रहता है ना, उसको रोज चंदन का लेप करना चाहिए। मेरा नहीं रहता, इसलिए किसी का स्वभाव बहुत तीव्र रहता है, गर्म स्वभाव रहता है, चंदन का लेप करें, अच्छा लगेगा आपको। रोज गंगा जल में मिश्रित करें, चंदन का काष्ठ सुखड़ का काष्ठ लेकर खूब और से पर तख्ते पर घिसना चाहिए। इसमें केसर की 2 पंखड़ी मिला दो तो ऐसा कलर हो जाएगा केसरी। केसर चंदन महादेव को अर्पण करें, कुमकुम चंदन महादेव को अर्पण करें। लिंगाष्टक एक पंक्ति है, इसमें कहा है रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन भगवान शिव को अर्पण करें। कभी अवसर मिले तो चंदन महादेव को अर्पण करें। ऐसे चंदन को घिसना पड़ता है और उसी पर तख्ते पर है ना चंदन का लेप, और नित्य जो महादेव को चंदन का लेप करते हैं ना, उसको इंद्र भी पराजित नहीं कर सकता, ऐसा सामर्थ्य महादेव उनको देते हैं। ऐसे मेरे काशी विश्वनाथ महादेव को चंदन का लेप किया है, और ये जो महादेव को चंदन का लेप किया है ना, वो खरेखर चंदन ले लेना चाहिए पात्र में, दरबाणु जिनको कहते हैं, उसको चंदन फिर से ले लेना चाहिए। लेकिन वहाँ काशी विश्वनाथ में मैंने देखा वो तो जल से स्नान करा देते और जल में बह जाता है। ये नहीं परंपरा, गलत परंपरा। वहाँ के आचार्यों को मैंने भी कहा, पुजारियों को मैं मिला हूँ, लेकिन ये चंदन शिवलिंग से ऊपर से ले लेना चाहिए। जैसे महाकालेश्वर को चंदन का लेप किया जाता है तो चंदन पात्र में ले लेते हैं। शिव जी को चंदन का लेप करके लिंग पर से फिर पात्र में लेना चाहिए, और ये चंदन शिव भक्तों को लेना चाहिए। ये परंपरा है। ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन भगवान शिव जी को चंदन का लेप करें। आप भी आपके भाल में चंदन का लेप करें, कान में चंदन लगाओ, गले पर चंदन लगाओ। चंदन शीतलता देता है, चंदन शांति देता है। ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम। जन्म जन्मांतर के, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पाप में से मुक्त करने वाला मेरा महादेव है। एक महादेव में जितना सामर्थ्य है ना पाप को जलाकर भस्म करने का, इतना पाप हम कर ही नहीं सकते। एक शिव जी का नाम इतने पाप को जलाकर भस्म कर देता है, इतने पाप तो हम मेरे जीवन में कर भी नहीं सकते। इसीलिए भज श्याम सुदास, भज श्याम सुदास। पंकज, पंकज मतलब कमल, कमल पुष्प महादेव को जो चढ़ाते हैं, क्या लिंगाष्टक की पंक्ति है। कुमकुम चंदन, मेरे शिव जी को सौभाग्य द्रव्य, अरे हल्दी का लेप कर सकते हैं। मेरे शिव के दरबार में क्या कुमकुम, क्या भस्म, क्या हल्दी, जहां कोई भेद नहीं, अभेद है मेरा महादेव। जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करने वाला शिव है, इसलिए कुमकुम चंदन। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सोमनाथ में शिव जी को जो चंदन चढ़ाते हैं ना, तो सोमनाथ में चंदन वापस ले लेते हैं, महादेव को चढ़ाया हुआ चंदन। इसमें सुगंधित द्रव्य मिश्रित करते हैं। अभी इस साल 10 फरवरी को सोमनाथ में कथा शुरू हो रही है।
10 फरवरी सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के पटांगण में, जहाँ हमने प्रार्थना परिवार के द्वारा, जहाँ हमारे अनिलाबेन और नरेंद्र भाई जहाँ मुख्य जजमान थे, इस स्थान पर फिर से कथा शुरू हो रही है। और उसके जजमान हमारे उमेश नंदा परिवार है जामनगर के, जिन्होंने भीमाशंकर के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। गई साल लाभ पंचमी की पहली नागर बाबा की कथा, दूसरी कथा हम भीमाशंकर गए थे सहादरी पर्वत पर डाकिनी वन में, भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का गायन किया था। गई साल उसने वहाँ कथा की थी और वहाँ इस कथा में उसने उनकी कथा में से मुहूर्त ले लिया था कि अगले साल हम फरवरी में सोमनाथ में कथा करेंगे। बहुत शिव भक्त ऐसे होते हैं, लगातार महादेव की कथा का आयोजन करते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे शिव भक्त भी मेरे साथ हैं, मैं जहां कहूं वहां कथा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब एक परिवार मुझे मिलने के लिए आए थे, मध्यम वर्गीय परिवार थे, उसका संकल्प था कथा करने के लिए। तो मुझे कह रहे कि ये पंडाल, ये व्यवस्था, ये सब कुछ क्या व्यवस्था हो सकती है। उसने कहा कि हमारा इतना सामर्थ्य है। तो मैंने कहा इंतजार करो, आपका संकल्प है और आपका संकल्प आज नहीं तो कल सिद्ध होगा। आपके गांव में कथा होने वाली है। इस परिवार का मैं नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार, लेकिन संकल्प रहता है। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं। जीवन में अवसर मिले तो गंगा स्नान। मुझे तो बहुत बार अवसर मिला है गंगा के तट पर कथा गाने के लिए, और जो मैंने शिव महापुराण का अभ्यास किया वो भी गंगा के किनारे पर किया। सालों तक मैं हरिद्वार में रहा, सालों तक लगातार रहा। जब मुझे कथा में से समय मिले हरिद्वार पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, आचार्यों के चरणों में बैठकर शिव महापुराण के एक एक श्लोक का मैंने भाषांतर सीखा, एक एक श्लोक का मैंने गायन सीखा। इसलिए मैं श्लोकात्मक कथा करता हूं, लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं। सच्ची बात, श्लोकात्मक, सूत्रात्मक। इसलिए सूरसरी धारा, गंगा सबका उद्धार करती है। कथा भी एक गंगा है ना, वांगमी गंगा कहते हैं, वो भी सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए सूरसरी धारा भक्त उदारा, सूरसरी धारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। अवसर मिले तो महादेव को गंगा जल से अभिषेक करिए, जो कि शिव भक्तों को पूजा में गंगा जल रखते हैं। गंगा जल के बिना हमारा कोई भोजन नहीं है, गंगा जल के बिना हमारी कोई पूजा नहीं है। जो शिव गंगा जल चढ़ावे, रामचरितमानस, जो महादेव को गंगा जल चढ़ाते हैं, उसको क्या मिलेगा? ये तुलसी का वचन है, तुलसी का वरदान है। जो शिव गंगा जल चढ़ा, जो शिव गंगा जल चढ़ा, सायुज मोपी वो नर पावा, सायुज मोपी वो नर पावा, हर हर गंगे
हमारा सर्व मंगल करता है। लेकिन भूप भगीरथ असुर सरी धारा, माता गंगा को याद करने मात्र से मंगल नहीं, सुमंगल, सर्व मंगल। इसलिए रोज गंगा जी को याद करना चाहिए। वैसे तो हम जब स्नान करने के लिए बैठते हैं तब सप्त गंगा को याद करना चाहिए। इनमें से बहुत भाइयों बहनों को सप्त गंगा कंठस्थ रहता है। एक गंगा नहीं, सप्त गंगा। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले, मम मति रासा तव पद कमले, मम मति रासा तव पद कमले, सुर सरिदा जय जय गंगे।
नारद जी क्रोध युग विष्णु भगवान के पास आए, विष्णु जी का अनादर किया, विष्णु जी को कहा नारायण में से नर बनेंगे, नारी वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। और नारद जी ने बहुत कुछ भगवान विष्णु को सुना दिया। क्रोध में आप क्या बोलते हैं आपको कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि क्रोध के समय आंख और कान बंद हो जाते हैं, किसी की पहचान नहीं रहती क्रोध में, कुछ सुनने की शक्ति नहीं रहती, समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये क्रोध है, अज्ञानता का प्रतीक क्रोध है। अज्ञानता से उत्पन्न रहता है, अभिमान से क्रोध बढ़ता है। क्रोध कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, इसलिए क्रोध को चांडाल कहा है। अति क्रोधी व्यक्ति आंख होते हुए भी उसको अंध कहा है। क्रोध विवेक का जड़मूल में से सर्वनाश करता है। क्रोध का तूफान व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए कथा सुनकर हम सब निर्णय करेंगे, हम शिव जी की तरह शांत रहेंगे, कभी क्रोध नहीं, कभी आक्रोश नहीं। क्यों? कुछ भी नहीं होगा। शिव जी निरंतर शांत रहते हैं, शिव जी को क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत लोग प्रवचन करते भगवान शिव जी क्रोध करते हैं। अरे हम महादेव ने स्वयं काली को समझाया, काली शांत हो जाओ, क्योंकि काली क्रोध कर रही थी। क्यों? असुरों का संहार किया था। असुरों का एक रक्त भी धरती पर पड़ा, एक रक्त में से हजारों शत्रु, हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे, उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए काली सब रुधिर पी जाती थी, मस्तक गले में रखती थी और हाथ पैर काट कर अपने अंग पर लगा देती थी। इसलिए इसका विराट रूप बढ़ता जाता था। पहले तो काली थी, इतना विराट रूप बढ़ा को महाकाली हो गई। रक्त पीकर सब कुछ खा 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 कर इतनी क्रोधित हो गई और पूरी पृथ्वी को घुमा रही है। और सभी देवता भी भयभीत हो गए। तब शिव के पास गए और महादेव आप काली को शांत करें। क्रोधी व्यक्ति को शांत करने के लिए उसके सामने क्रोध नहीं, शरणागति। भगवान शिव जी ने काली नहीं महाकाली की शरणागति स्वीकारी और शांत करने के लिए प्रयास किया। और स्वयं भगवान शिव जी ने कहा काली क्रोध को चांडाल कहा है। अब तो साक्षात विश्व की देवी है, देवताओं की माता है, आप शांत हो जाओ। काली, जिनको क्रोध आता है उनको स्पर्श करने से पवित्रकरण करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। आप क्यों क्रोध कर रही हैं? देव कार्य तो पूर्ण हो गया है आपका, आप शांत हो जाए। तब शिव जी ने क्रोध पर बड़ा बहुत प्रवचन दिया है। श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। काम क्रोधो परित्याज्यो। भगवान शिव ने कहा देवताओं को, देवताओं कामनाओं का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे। भगवान शिव जी ने कहा काम क्रोधो परित्याज्यो भवद्भिः सुरसत्तमे सर्वे च मनन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। मद्वाक्यं नान्यथा। मेरे वाक्य को सामान्य रूप में नहीं लेना, कहा मद वाक्यम नान्यथा कवचित, कभी भी नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजही जैसा ही संत। कितनी सुंदर बात है। इसलिए कथा सुनकर आज दूसरे दिन हम सब निर्णय लेंगे, आज से हम शांत रहेंगे, हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। भगवान शिव जी ने क्रोध पर बहुत बड़ा प्रवचन दिया और नारद जब शांत हो गए, परम शांत हो गए। क्रोध बहुत देर तक नहीं रहता, थोड़े समय तक रहता है, लेकिन सर्व विनाश कर देता है। क्रोध पर बहुत सारा बोल सकते हैं, क्रोध पर बहुत सारा प्रवचन दे सकते हैं, क्रोध पर बहुत सारे दृष्टांत भी रहते हैं, लेकिन इसमें नहीं जाना। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ, नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत भजहु
भजहि जे संत। नारद जी शांत हो गए। इसी समय महादेव के गण वहां पहुंच गए। नारद जी को कहा, भगवान आपने हमको श्राप दिया, हम तो महादेव के गण हैं। आपने कहा हम दोनों राक्षस बनेंगे, हमारा मंगल करो, हमारा कल्याण करो। तब नारद जी ने शिव गणों को कहा, आप राक्षस से ऐसे प्रतापी राक्षस बनोगे, देवता भी आपके अधीन हो जाएंगे। दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन एक सद्गुण रहेगा, आपके हृदय में महादेव की भक्ति रहेगी। शिव भक्ति से कभी आप वंचित नहीं रहोगे। ये नारद जी का आशीर्वाद था। और स्वयं श्री हरि नारायण में से नर बनेंगे, जिनका नाम भगवान श्री राम रहेगा, और राम के द्वारा आपका कल्याण होगा, मृत्यु नहीं कल्याण। बहुत सुंदर सुंदर कथा है। इसलिए भगवान विष्णु जी का राम अवतार की कथा और रावण और कुंभकर्ण की कथा, लेकिन इस कथा में मुझे प्रवेश नहीं करना है, मुझे आपको शिव कथा सुनानी है। इसलिए नारद जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी को कहते हैं कि श्री हरि आप मुझे कहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तपस्या तो बहुत की थी, लेकिन अभिमान ने सब कुछ समाप्त कर दिया। अभिमान का दूसरा नाम है सर्वविनाश। आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा, इतने अभिमानी, इतने अभिमानी, इतने अहंकारी लोग, और थोड़े समय में उसका सूर्य अस्त हो जाता है। ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा। इसलिए आज से हम तीसरा संकल्प करेंगे, भगवान ने जो कुछ सामर्थ्य दिया है कभी उसका अभिमान नहीं करेंगे, इस सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करेंगे, ऐसा दर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है ना। ऐसा अनिला बहन और नरेंद्र भाई, हमारे भाई श्री ध्रुव, शैली बहन, उसको सामर्थ्य मिला, तो सामर्थ्य का वो दर्शन है। बस एक ही भाव है, इनमें सबका कल्याण होना चाहिए, सबका सुख होना चाहिए। और महादेव की कथा सुनते हैं ना, उसका कभी अकल्याण नहीं होता, उसका कल्याण ही कल्याण रहता है। ये कल्याण करने वाले भगवान महादेव की कथा है। अब नारद जी ने कहा, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन कर, मेरे हृदय में संताप हो रहा है, मैंने बहुत बुरा कर दिया। देवता ऋषि मेरा जयकार करते थे और कहते थे कि आप तो शिव तुल्य हैं, लेकिन अभिमान ने सब कुछ समाप्त कर दिया। अब मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। तब भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी नारद जी को मार्गदर्शन करते। नारद, मन को शांत करने के लिए, मन अशांत है तो मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सभी श्लोक विष्णु भगवान ने गाए, मैं मध्यस्थी हूं। ये विष्णु बोल रहे हैं, नारद मन अशांत है, चित्त में अशांति है, उद्वेग से जीवन भर गया है, हताशा, निराशा, तनावग्रस्त जीवन, उनके लिए क्या दवा है। तो भगवान विष्णु जी ने गाया, हे नारद, आपादमस्तकं सम्यग् भस्मनोद्धूल्यसागरम्। आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। भस्म औषधि है, भस्म जड़ी बूटी है। बाल में भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए, कभी कभी भस्म को धारण करना चाहिए, भले रोज न कर सके, लेकिन जब कथा सुनते हैं, भगवान महादेव की पूजा अर्चन करते हैं, तब तो जरूर बाल में भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भस्म त्रिपुंड के लिए कहा, बाल में भस्म का त्रिपुंड करे, आपाद मस्तकम सम्यग्। शिव महाप्र ग्रंथ में सुंदर भस्म महात्मा ही है। और सभी शयनकादि महात्माओं ने सूत पुराणे को पूछा है, हे सूत पुराणे जी, हम आपके पास कुछ जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। हे सूत सुत महाभाग, व्यास शिष्य नमस्तुते। आप भगवान महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि बड़े गुरु के शिष्य हैं आप, बड़े बड़े प्रतिष्ठित माता पिता के पुत्र हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। आप में तो कुछ दम नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़े माता पिता के पुत्र हैं, बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आप में तो गुरु परंपरा उतरी है, सुत पुराणी
किन शब्दों में आपकी हम प्रशंसा करें। लेकिन भगवान व्यास ने जो कहा है वो कहने का प्रयास करें। ये शयनक आदि महात्माओं ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। हम नमस्कार करते हैं। तदेव व्यास तो ब्रूहि ब्रूहि बोलना। भगवान व्यास भगवान जो बोले हैं, क्या बोले हैं? भस्म महात्म्यं भूतमम भस्म महात्म्यं भूतमम। उत्तम से उत्तम भस्म महात्म्य जो कहा है वो कहने का प्रयास करें। उसके अलग अलग प्रकार हैं। सर्व मंगल करने वाली भस्म है, द्विविधम भस्मम संपूर्णम सर्व मंगल परम, परम मंगल करने वाली भस्म है। ये शिव महापुराण अंतर्गत है, तो श्लोकात्मक कथा है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आज हमने इस कथा में सुना कि किस प्रकार से हमें शिव जी की पूजा करते समय गंगा जी को याद करते हैं। जो व्यक्ति शिव जी की पूजा करते समय, चंदन लगाते समय गंगा जल का प्रयोग करते हैं तो उनको शिव जी ने कितना महत्व बताया उस गंगा जल का। तो आपने इस कथा में सुना ही होगा, गुरु जी ने बताया है। तो हमें ये पूजा करते समय अवश्य गंगा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शिव पुराण की कथा गुरुजी के द्वारा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।